एक बार थोड़ी क्यों? बातें सुनिए। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। वृंदावन की पवित्र गलियों में रहने वाले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, जिनका नाम सुनते ही कई लोग मुस्कुराते हैं, कई लोग उनके प्रवचन याद करते हैं, तो कुछ लोग उनकी विवादित टिप्पणियों से असहमत भी होते हैं। यही अनिरुद्धाचार्य आज ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां उनकी जुबान से निकला एक बयान उनके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, ये कहानी है शब्दों की ताकत, विरोध की आवाज और न्याय की सीधी राह की। कुछ महीने पहले का समय अनिरुद्धाचार्य अपने प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में बैठे थे। माहौल हल्का था, लोग हंस रहे थे। आगे पीछे अपनी जगहों पर बैठे श्रोताओं की गर्दनें जिज्ञासा से कैमरे की ओर उठी हुई थी। लेकिन इसी माहौल में अचानक एक ऐसा बयान निकला जिसने देश भर के लोगों को चौंका दिया। महिलाओं और छोटी बेटियों पर एक ऐसी टिप्पणी जिसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि आजकल बेटियों की शादी 25 साल की उम्र में होती है और तब तक वे कई जगह मुंह मार चुकी होती हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहले की तरह 14 साल में ही शादी कर देनी चाहिए। बस इतना कहना था जैसे किसी ने चिंगारी फेंक दी हो। वीडियो वायरल होने लगा, सोशल मीडिया पर गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग स्तब्ध रह गए। एक कथावाचक जो धर्म, मर्यादा और संस्कृति की बातें करते हैं, वे बेटियों के लिए ऐसे शब्द कैसे बोल सकते हैं? देश भर में विरोध शुरू हो गया। कई जगहों पर उनके पुतले फूके गए। महिलाओं ने, सामाजिक संगठनों ने, आम लोगों ने यह कहकर विरोध दर्ज किया कि ऐसे शब्द सिर्फ अपमान नहीं बल्कि महिला गरिमा को चोट पहुंचाते हैं। इसी बीच आगरा में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष मीरा ठाकुर ने यह ठान लिया कि इस मामले को हल्के में जाने नहीं देना चाहिए। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन वृंदावन पुलिस ने इस केस को दर्ज नहीं किया। जब प्रशासन चुप रहा तब मीरा ठाकुर ने इसे सिर्फ अपमान नहीं बल्कि न्याय का सवाल मानते हुए मथुरा न्यायालय की शरण ली। अदालत में उनके वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने तर्कों की पूरी ताकत के साथ बहस की। हर लाइन, हर तथ्य, हर वीडियो क्लिप को अदालत के सामने रखा गया। यह बताया गया कि ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि समाज में भेदभाव और अपमान को बढ़ावा देने वाला कदम है। अदालत ने गंभीरता को समझा और अनिरुद्धाचार्य पर वाद दर्ज करने के बाद अनुमति दे दी। ये फैसला आते ही मामला और गर्म हो गया। अब अदालत की अगली सुनवाई 1 जनवरी 2026 को होनी है। एक तारीख जो अब सिर्फ कैलेंडर पर एक नंबर नहीं बल्कि उन लोगों की उम्मीदों का दिन है जो महीनों से न्याय का इंतजार कर रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम एक बात बहुत साफ करता है कि जब किसी की लोकप्रियता बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके शब्द भी उतने ही जिम्मेदार हो जाते हैं। एक कथावाचक जिसे लोग मार्गदर्शक मानते हैं, उससे निकला हर वाक्य समाज में असर डालता है। यही वजह है कि जब उन्होंने बेटियों पर ऐसी टिप्पणी की तो लोगों को ये स्वीकार नहीं हुआ और शायद होना भी नहीं चाहिए। सोचिए, जिन बेटियों को पढ़ने, आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की आजादी मिलनी चाहिए, उनके लिए ऐसा कहना कि शादी जल्दी कर देनी चाहिए, ये तो मानव समाज की प्रगति को उल्टा घुमाने जैसी बात है। और जब ये बात किसी मन से निकले लाखों लोगों के सामने उस व्यक्ति के मुंह से जिसे लोग आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, तब उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए लोगों की नाराजगी स्वाभाविक थी। यही नाराजगी अदालत तक पहुंची, संयमित तरीके से, कानून के रास्ते से। अब सवाल ये नहीं कि अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, सवाल ये कि क्या किसी भी लोकप्रिय व्यक्ति को ये हक है कि वह अपनी बातों से किसी वर्ग, किसी समुदाय या किसी जेंडर को अपमानित करे, और अगर ऐसा होता है तो इसका परिणाम क्या होना चाहिए। कानून कहता है कि हर नागरिक समान है, चाहे वह कथावाचक हो, नेता हो, अभिनेता हो, गलती पर जवाब देना पड़ेगा, और यही इस केस में हो रहा है। अनिरुद्धाचार्य पर लागू मुकदमा सिर्फ एक केस नहीं, महिलाओं की गरिमा के लिए लड़ी जा रही एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण लड़ाई भी है। ये मुकदमा ये संदेश देता है कि समाज अब चुप नहीं रहेगा, जो गलत होगा उसके खिलाफ आवाज उठेगी और अदालत तक जाएगी। अगली सुनवाई जब 1 जनवरी को है, नए साल का पहला दिन, और न जाने कितने लोगों की नजरें इस कोर्ट रूम पर होगी। क्या अदालत अनिरुद्धाचार्य को तलब करेगी? क्या उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी या वह अपने बयान के लिए सफाई देंगे? ये सब तो आने वाला समय बताएगा। पर एक बात साफ है, हर विवाद, हर विरोध, हर मुकदमे के पीछे समाज की चेतावनी काम कर रही है। वो चेतना जो कहती है कि बेटियां वस्तु नहीं है, उनकी गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि ये मामला धीरे धीरे एक बयान से आगे बढ़कर एक सामाजिक आईने में बदल चुका है, जिसमें हर कोई देख रहा है कि कौन किस तरफ खड़ा है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि शुरुआत है। शुरुआत उस संवाद की, उस जागरूकता की, जिसमें समाज खुले तौर पर कह रहा है किसी भी मंच पर, किसी
भी धर्म पर, किसी भी परंपरा के नाम पर बेटी का अपमान स्वीकार्य नहीं होगा। अब सबकी नजर उस कोर्टरूम पर है, उस तारीख पर जब ये तय होगा कि अनुरुद्धाचार्य के शब्दों का भार उन्हें कितना महंगा पड़ेगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। क्या अनुरुद्धाचार्य को कोर्ट में जाना होगा? क्या अनुरुद्धाचार्य को सजा मिलेगी? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें ONOG न्यूज।